हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न विद महिमा। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस। क्या आपको पता है कि हमारे शरीर में टोटल कितनी बोन्स हैं और हमारा दिल दिन भर में कितनी बार धड़कता है? तो अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में टोटल 206 बोन्स होती हैं और अगर एक बेबी जो पैदा हुआ है तो उसके बॉडी में 300 बोन्स होती हैं आसपास। ओके, हमारी बॉडी एक मशीन की तरह है जिसमें हर पार्ट का अपना एक स्पेशल काम है। इस वीडियो में हम सिंपल और इजी वे में समझेंगे कि कौन सा बॉडी पार्ट का क्या फंक्शन है। ठीक है, जैसे कि हार्ट का क्या फंक्शन है, लंग्स का क्या फंक्शन है और स्टमक वगैरह के क्या फंक्शन है। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। फर्स्ट टॉपिक क्या है आपका? हेड रीजन की हम बात कर रहे हैं कि हेड रीजन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट आता है आपका ब्रेन। ओके, ब्रेन को क्या कहते हैं? कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर कहते हैं ब्रेन को, क्योंकि ब्रेन ही है जो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, हेल्प अस टू थिंक, रिमेंबर, लर्न एंड कंट्रोल एक्शन। ये क्या करता है? हमें सोचने में, याद रखने में, लर्न करने में, हमारे एक्शंस को कंट्रोल करने में हमारा ब्रेन हेल्प करता है। ओके, डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स और ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड मेडुला। आपको ये तीनों नाम याद होने चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स हैं, आपको सबके नाम याद होने चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या है आपका? सेरेब्रम है, कंट्रोल्स मेमोरी। ये क्या करता है? मेमोरी कंट्रोल करता है, थिंकिंग और लर्निंग को कंट्रोल करता है। ठीक है, हम क्या सोचते हैं, क्या याद करते हैं, हमारी मेमोरी कैसी है, हम उसको सब कुछ को कंट्रोल करने का काम सेरेब्रम कर रहा है। देन नेक्स्ट आता है आपका सेरेबेलम, मेंटेन्स बैलेंस एंड पोस्चर। हमारे बैलेंस को, हमारे पोस्चर को, उठने बैठने के तरीके, सब चीज़ों को कौन मेंटेन कर रहा है? मतलब हमारे पोस्चर को मेंटेन करने का काम सेरेबेलम कर रहा है। देन नेक्स्ट आता है मेडुला। मेडुला कंट्रोल्स ब्रीदिंग, हार्ट बीट, डाइजेशन। ठीक है, हमारी ब्रीदिंग को, हार्ट बीट को, डाइजेशन को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? मेडुला करता है। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं हमारे हेड रीजन की ही, जिसमें क्या आता है आपका? आइज़ आता है। ओके, आइज़ हेल्प अस टू सी। आइज़ हमें देखने में हेल्प करती हैं। सेंसिटिव टू लाइट, लाइट के लिए सेंसिटिव होती हैं, मतलब तेज़, बहुत तेज़ से हमारी आंखों के सामने लाइट आती है तो हमारी आंखें छोटी हो जाती हैं। लाइट बहुत कम है, बहुत ज़्यादा धीमी लाइट है तो क्या होती है? हमारी आंखें, हमें ज़्यादा ज़ोर से देखना पड़ता है, ज़्यादा आंखें फाड़ के देखना पड़ता है कि कैसी रोशनी है, क्या है। तो अकॉर्डिंग टू लाइट के अकॉर्डिंग हमारी आइज़ जो होती है सेंसिटिव होती हैं। रेटिना रिसीव्स इमेज। रेटिना क्या करता है? इमेज को रिसीव करता है और उसको ब्रेन के पास पहुंचाता है ऑप्टिक नर्व के थ्रू। नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन के पास मैसेज जाता है, चाहे वो हम अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट की बात करें तो हमारे बॉडी में हर जगह क्या है? नर्व्स हैं और नर्व्स के थ्रू हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स तक मैसेज पहुँचता है और मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुँचता है और ब्रेन उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेता है। ठीक है, उसी को हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ईयर्स की। ईयर्स क्या है? हेल्प्स इन हियरिंग साउंड। साउंड को हियर करने के लिए, सुनने के लिए कौन ज़रूरी है? ईयर्स ज़रूरी हैं। ठीक है, ये हमारे पूरे बॉडी को बैलेंस करते हैं। पूरी बॉडी को बैलेंस करने के लिए ईयर की बहुत रिक्वायरमेंट है। ठीक है, हमारी बॉडी का बैलेंस, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है हमारे बॉडी को बैलेंस करने के लिए कौन से ऑर्गन की रिक्वायरमेंट है, तो क्या बोलेंगे आप? ईयर्स की बात करेंगे। ठीक है, नोज़। नोज़ हेल्प्स इन ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में हेल्प करता है, स्मेल को डिटेक्ट करता है एंड फिल्टर्स डस्ट फ्रॉम एयर। और एयर में से डस्ट को फिल्टर करने का काम नोज़ करता है। हमारी नोज़ के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं? जो नोज़ के अंदर हम क्या नाम है, गंदी हवा को आने से रोकते हैं, जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको रोकते हैं और ठीक है, फिर साफ़ हवा हमारी बॉडी तक जा पाती है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें कभी मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए, नोज़ के थ्रू सांस लेना चाहिए, क्योंकि हमारे मुंह से हमारे पार्टिकल्स कुछ रोक नहीं पाएंगे और क्या होंगे? हमारी बॉडी में सारी की सारी चीज़ें, वो डस्ट, सारा पार्टिकल, सभी चीज़ें सब हमारी गंदा चला जाएगा हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है हमारा टंग्स। टंग हेल्प्स इन टेस्टिंग फूड। टंग क्या करता है? टेस्ट करने में हेल्प करता है, जैसे कि स्वीट टेस्ट है, सार, सॉल्टी, बिटर, कैसा टेस्ट है ये हमें कौन बताता है? टंग बताता है। ठीक है, टंग हमें सारे टेस्ट के बारे में बताता है। हेल्प्स इन स्पीकिंग। बोलने के लिए भी हमें जीभ की ज़रूरत है, टंग की रिक्वायरमेंट है। देन नेक्स्ट आता है टीथ। क्रश एंड ग्राइंड द फूड। खाने को हमने खाया तो उसको क्रश करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए उसकी हमारी टीथ की ज़रूरत होती है। टीथ के 2 सेट्स हैं, मिल्क टीथ जो कि हमारे पास 20 होते हैं और परमानेंट टीथ 32 होते हैं, जो कि आपकी 11 और सम ईयर्स के बाद क्या होता है? टूट जाते हैं। देन आपके परमानेंट टीथ आते हैं, वो जो हम हमेशा आपके पास रहते हैं। ठीक है, और वो टोटल 32 होते हैं। यहाँ तक आपको सभी चीज़ें क्लियर हुई? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नेक की। नेक यानी कि गला।
कनेक्ट्स द हेड विद द बॉडी, हेड को बॉडी के साथ कनेक्ट करता है कौन, नेक कनेक्ट करता है। अलाउज मूवमेंट ऑफ द हेड, हेड के मूवमेंट में हमें नेक हेल्प करता है, नेक के थ्रू ही हम किसी भी साइड में मूवमेंट कर सकते हैं, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट किसी भी साइड में मूवमेंट नेक की वजह से हो पाती है। कंटेन्स फूड पाइप, यहाँ से फूड पाइप कनेक्टेड है, जिसे हम फूड पाइप को क्या बोलते हैं, ईसोफेगस बोलते हैं। आपको ये वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है कि फूड पाइप का अदर नेम विंड ईसोफेगस है, एंड विंड पाइप को भी कनेक्ट करता है यानी कि ट्रैकिया। ठीक है, विंड पाइप को ट्रैकिया कहते हैं, वर्ड्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ईसोफेगस एंड ट्रैकिया। देन नेक्स्ट पे आते हैं हम चेस्ट, चेस्ट पे आ गए तो हमारा फर्स्ट था हमारा हेड रीजन पढ़ा, देन हमने नेक पढ़ा और अब हम चेस्ट रीजन पे आ चुके हैं। चेस्ट में क्या क्या पार्ट्स आएंगे आपके, हार्ट आएगा और लंग्स आएंगे। ठीक है, दो चीज़ें हैं। हार्ट मस्कुलर ऑर्गन है दैट पंप्स ब्लड टू द होल बॉडी, वर्क्स नॉन मस्कुलर ऑर्गन है। हार्ट क्या है, हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन है जो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है और पूरी बॉडी तक पहुँचाने का काम करता है। वर्क्स नॉन स्टॉप, डे एंड नाइट, पूरे दिन रात पूरा टाइम काम करता है। ठीक है, पूरे टाइम हमारा हार्ट जो है वर्क करता रहता है। राइट साइड क्या करता है, रिसीव्स इम्प्योर ब्लड, जो भी इम्प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड का मतलब ऐसा ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, उस ब्लड को कौन रिसीव करता है, राइट साइड रिसीव करता है। और लेफ्ट साइड पम्प्स प्योर ब्लड विद ऑक्सीजन टू बॉडी। ठीक है, पम्प्स जो क्या नाम है, लेफ्ट साइड है वो प्योर ब्लड को रिसीव करता है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड है। ठीक है, इम्प्योर ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को प्यूरिफाई करेगा एंड देन उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से राइट साइड में और लेफ्ट साइड में हार्ट में ब्लड जाता है। नेक्स्ट है आपका लंग्स, टू स्पॉन्जी ऑर्गन्स इन चेस्ट, चेस्ट के अंदर दो स्पॉन्जी से ऑर्गन्स होते हैं जिसे हम चेस्ट बोलते हैं। हेल्प्स इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में हेल्प करता है। इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को इनहेल करता है, लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। ठीक है, ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालता है। ठीक है, आपको लंग्स तक सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हमने 3 चीज़ें पढ़ ली, हेड रीजन, नेक रीजन एंड चेस्ट रीजन। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एब्डोमेन, यानी कि स्टमक वगैरह के रीजन्स पढ़ेंगे, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं वो समझेंगे। ठीक है, एब्डोमेन यानी कि स्टमक रीजन, इसमें आता है आपका फर्स्टली स्टमक। स्टमक पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, डाइजेशन वगैरह यहीं पे होगा। स्टोर्स एंड डाइजेस्ट फूड विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, ये खाने को स्टोर करता है, डाइजेस्ट करता है फूड को, डाइजेस्टिव जूसेस के थ्रू सारे फूड को स्टोर करता है, सारे खाने को। ब्रेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म, और फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तोड़ता है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। देन हम बात करते हैं लीवर की। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है हमारी बॉडी का, वो लीवर है। ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है, लीवर है। प्रोड्यूसेस बाइल जूस, ये क्या प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस, वेरी इंपॉर्टेंट ये दोनों चीज़ें, लार्जेस्ट ग्लैंड और प्रोड्यूस कौन सा जूस, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, जो क्या करते हैं, फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। देन नेक्स्ट आता है स्टोर्स, स्टोर्स विटामिन एंड मिनरल्स, और विटामिन और मिनरल को स्टोर करते हैं। क्लीन्स हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम ब्लड, और हमारे ब्लड में जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस हैं उसको रिमूव करने का काम भी यही करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट है आपका किडनी। किडनी बीन शेप्ड की होती है, बीन शेप्ड ऑर्गन है। फिल्टर वेस्ट फ्रॉम ब्लड, ब्लड में से वेस्ट को फिल्टर करती है और यूरिन बनाती है। क्या बनाती है, यूरिन फॉर्म करती है। मेंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस, सॉल्ट का और वाटर का बैलेंस मेंटेन करने का काम भी करती है। यहाँ तक आपको सब चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। देन नेक्स्ट पे आते हैं, तो क्या है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, जो भी आपने खाना खाया उसमें जो बच गया वहाँ से सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहा है और लार्ज इंटेस्टाइन वाटर को एब्जॉर्ब करता है और सॉलिड वेस्ट बनाता है, सॉलिड वेस्ट को पहुंचाता है आगे के प्रोसेस रेक्टम एनस के थ्रू। ठीक है, और या दोनों चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। देन आते हैं हम लिम्स पे। लिम्स का मतलब अंग हो गए, हमारी बॉडी पार्ट्स हो गए, जैसे कि आर्म्स एंड हैंड्स, इनके क्या काम है, लेग्स के क्या काम है, ये सभी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आर्म्स और हैंड्स, ठीक है, आर्म्स और हैंड्स के क्या काम है, हेल्प्स इन होल्डिंग थिंग्स, चीज़ों को पकड़ने में, थिंग को होल्ड करने में, राइटिंग, ईटिंग, काम करने में, डूइंग वर्क, इन सभी चीज़ों में हमारे को आर्म्स की और हैंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। देन लेग्स एंड फीट्स की बात करते हैं। लेग्स एंड फीट हेल्प्स इन वॉकिंग, चलने में, दौड़ने में, स्टैंड, मूव, सभी चीज़ों में, एक जगह से दूसरी जगह कुछ भी जाने में, मूव करने में किसकी ज़रूरत होती है, लेग्स और फीट की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छे से समझ में आया आपको यहाँ तक। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक है स्किन। स्किन का क्या
चीज़ें इसके बारे में, क्या फंक्शंस है इसके। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन है, स्किन है, ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड क्या था, लीवर। लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है, स्किन। प्रोटेक्ट्स बॉडी फ्रॉम जर्म्स, सनलाइट एंड इंजरीज, ठीक है। हमारी बॉडी को जर्म से, सनलाइट से, इंजरीज से बचाती है, ठीक है। स्किन की एक बहुत मोटी लेयर है जो कि हमारी मसल्स को, हमारी बॉडी के अंदर वाली चीज़ों को बहुत अंदर तक कवर कर रखा है, जिसकी वजह से हमें जो भी इंजरी वगैरह होती है हमारी बॉडी में कोई और दिक्कत नहीं आ सकती। इसकी वजह से स्किन क्या है, प्रोटेक्ट करती है हमारी पूरी बॉडी को, ठीक है। हेल्प्स टू सेंस टच, हॉट, कोल्ड एंड पेन। सेंस इसलिए कहते हैं, स्किन जो है एक सेंस ऑर्गन्स भी है क्योंकि ये सेंस करता है किसको, टच को, हॉट को, कोल्ड को, पेन को, सभी चीज़ों को सेंस करने का काम कौन करता है, स्किन करता है। यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं स्केलेटन एंड मसल्स की। नेक्स्ट है आपका स्केलेटन एंड मसल्स। इसमें आता है आपका पहला बोन्स आता है। फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, बोन्स को क्या कहते हैं, फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी कहते हैं। गिव्स शेप, सपोर्ट्स बॉडी, प्रोटेक्ट ऑर्गेन्स, ठीक है। ये क्या करता है, हमारी बॉडी को शेप देते हैं। बोन्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी को शेप देते हैं, अदरवाइज हमारी बॉडी में कोई शेप नहीं हो पाती प्रॉपर, ठीक है। सपोर्ट, हमारी बॉडी को सपोर्ट बोन्स की वजह से मिल रहा है। प्रोटेक्ट ऑर्गेन्स, सारे ऑर्गेन्स को प्रोटेक्ट करने का काम भी हमारे बोन्स कर रहे हैं, जैसे कि स्कल प्रोटेक्ट्स ब्रेन, रिब्स प्रोटेक्ट हार्ट एंड लंग्स। रिब्स में क्या प्रोटेक्ट है, हार्ट और लंग प्रोटेक्ट है। स्कल ब्रेन में प्रोटेक्ट है, ठीक है। अगर हम बात करें हमारे फेशियल पे कितने बोन्स होते हैं, हमारे फेशियल बोन्स होते हैं आपके 14, ठीक है। 14 फेशियल बोन्स होते हैं। देन हम बात करते हैं मसल्स की। मसल्स में क्या है, हेल्प्स इन मूवमेंट एंड पोस्चर। मूवमेंट में, पोस्चर में हमारी मसल्स हेल्प करते हैं। वर्क विद बोन्स टू मूव बॉडी पार्ट्स, बोन्स के साथ वर्क करते हैं और हमारे बॉडी पार्ट्स को मूव करने में हेल्प करवाते हैं, ठीक है। 3 टाइप के मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स। आपको नेम अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। 3 टाइप के मसल्स हैं, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम ब्लड एंड सर्कुलेशन, ठीक है। ब्लड और सर्कुलेशन का क्या है, ब्लड रेड फ्लूइड फ्लोइंग इन आवर बॉडी, ठीक है। रेड कलर का फ्लूइड है जो कि हमारी बॉडी के अंदर फ्लो हो रहा है। इसके फंक्शन क्या है, कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग्स से पूरी बॉडी तक। ट्रांसपोर्ट फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, फूड और न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से फाइट करता है कौन, ये सारी चीज़ें का सारी किसका काम है, ये सारे ब्लड के काम है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेन पार्ट्स क्या हैं ब्लड के मेन पार्ट्स हैं आपके आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, आपको इनके फुल फॉर्म पता होने चाहिए। आरबीसी रेड ब्लड सेल, WBC वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा, ठीक है। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। WBC वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, जर्म से फाइट करते हैं, ठीक है। इसको हम वॉच डॉग भी कहते हैं WBC को। देन बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स हेल्प्स इन क्लॉटिंग ब्लड का क्लॉट जमाने में हेल्प करते हैं। मतलब मान लो आपको कोई चोट लग गई, जब आपको कोई चोट लग गई तो क्या होता है, हमारा खून बहने लगता है। हमारे को कहीं पैर वैर में, घुटने में चोट लग गई तो क्या होता है, खून बहने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद खून बहते बहते क्या होता है, खून बहना बंद हो जाता है, यानी कि उसके ऊपर एक मोटी सी लेयर आ जाती है, क्या नाम है, ब्लड की, उसी को कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगर आपका ऐसे ही ब्लड रुकता नहीं तो क्या होता है, ब्लड से हमारी बॉडी सारा का सारा ब्लड निकल जाता है छोटी छोटी चोटों में। इसीलिए जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है कौन, प्लेटलेट्स, इसीलिए प्लेटलेट्स की बहुत ज़रूरत होती है। देन बात करते हैं प्लाज्मा, येलो फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड, ठीक है। येलो कलर का फ्लूइड है जो कि ब्लड का पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी हमारी बॉडी के लिए। देन हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स ट्यूब दैट कैरी ब्लड वेसल्स क्या हैं, ऐसी ट्यूब्स हैं जो ब्लड को कैरी करती हैं। इसमें पहला आपका आएगा आर्टरीज, कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी, ये क्या करती हैं, ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेकर जाती हैं, हार्ट से लेके पूरी बॉडी तक ऑक्सीजन वाले ब्लड ले जाती हैं। देन बात करते हैं वेन्स की, कैरी करती हैं कैसा, इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं बॉडी से हार्ट तक, ठीक है। ये भी बॉडी से हार्ट तक, ठीक है। यहाँ पे क्या था, पहले वाले में हार्ट से पूरी बॉडी तक जा रहा है और यहाँ पर बॉडी से हार्ट तक जाएगा, ठीक है, वेन्स। देन बात करते हैं कैपिलरीज की, टाइनी वेसल्स है वेयर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एक ऐसी जगह, एक ऐसी कनेक्शन है जो कि जहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, एक्सचेंज करें एक दूसरे को, एक दूसरे से गैसेज एक्सचेंज करने का काम जो है यहीं पे होता है, ठीक है। ये कनेक्शन का जगह है यहाँ पे। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट नर्वस टिश्यू, नर्वस सिस्टम मेड अप ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ठीक है। किससे बना हुआ है, ये ब्रेन से मिलके बना है, स्पाइनल कॉर्ड से और नर्व से मिलके बना हुआ है, ओके। फंक्शन क्या है इसका, कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है। उसके बाद बात करते हैं नर्व्स, कैरी मैसेजेस बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी, ये नर्व्स क्या करती हैं, मैसेजेस को लेती हैं, कैरी करती हैं और ब्रेन तक और पूरी बॉडी तक पहुंचाने का काम करती हैं। लास्ट है
एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि ग्लैंड्स प्रोड्यूस हार्मोन्स दैट कंट्रोल ग्रोथ एंड बॉडी फंक्शन। ग्लैंड्स क्या करते हैं, हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से ग्रोथ कंट्रोल होती है और बॉडी के फंक्शंस कंट्रोल होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है आपके, इसमें आपके हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, पहला क्या है पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड कहता है, इसके मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, एग्जाम में आ सकता है। मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी कौन सी है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये क्या करता है, ग्रोथ को कंट्रोल करता है। देन बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की, कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। पैंक्रियाज प्रोड्यूसेस इंसुलिन, इंसुलिन प्रोड्यूस करता है और ये शुगर को कंट्रोल करता है। यहाँ तक आप सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। इसके बेस पे आप क्वेश्चंस को काफ़ी इजी तरीके से कर पाएंगे। अभी तक तो आपके एडमिट कार्ड्स आए नहीं हैं, एडमिट कार्ड्स भी आने वाले हैं, आप उसकी भी चेक करते रहिए लगातार। जैसे ही आएगा मैं उसके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो डाल दूँगी जिससे कि आप अपना एडमिट कार्ड चेक कर सकें आसानी से। तो आप अच्छे से इस टॉपिक को पढ़िए और जो भी स्टूडेंट जो भी सीएमसी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी तक इस वीडियो को पहुँचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।